मैं सौरभ कुंडल, अध्यक्ष ओबीसी संघर्ष समिति हिमाचल प्रदेश, और मेरे साथ एडवोकेट रामलाल जी जो ओबीसी संघर्ष समिति हिमाचल प्रदेश के महासचिव हैं, साथी राजिंदर चौधरी जी, साथी मनीष कौशल, सचिन नंदा और हमारे लोकू भाई जी आज हमारे साथ हैं। और इस प्रेस वार्ता को करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमने 20 तारीख को ओबीसी सामाजिक न्याय यात्रा की है और जो बहुत ही ज़्यादा सफलतापूर्वक रही है, हमें जो है बढ़ चढ़कर हमारे ओबीसी समाज के लोगों की हिस्सेदारी उसमें मिली है। तो हमने उन्हीं सबका धन्यवाद करने के लिए इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया था। और जो भी हमारे ओबीसी के अंतर्गत आने वाली जितने भी जातिगत संगठन हैं, चाहे वो मेहरा समाज हो, सैनी समाज हो, सैन समाज हो, कुम्हार समाज हो, दीवान समाज हो, जाट समाज हो, और सबसे ज़्यादा जो भूमिका इसके अंदर रही है वो केजीबीसी के ब्लॉक अध्यक्षों ने अपनी निभाई है, चौधरी फाउंडेशन ने निभाई है, दूसरा हमारा रविदास सभा है, वाल्मीकि सभा है, और एससी समाज ने जो है हमारा बढ़ चढ़कर इस रैली को सफल बनाने में साथ दिया है। तो हम तमाम अपनी भाई बहन बड़े बुजुर्गों का भी धन्यवाद करते हैं जो इस रैली में एक भीड़ की शेप में उमड़े थे, और आने वाले समय में उन्होंने ये भी वायदा किया है कि हम अगर आने वाले समय में इससे बड़े आंदोलन की तरफ जाते हैं तो वो उस आंदोलन में भी अपनी जो है बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी प्रस्तुत करेंगे। तो हमने आज सभी तमाम लोगों का और मीडिया के साथियों का भी धन्यवाद करने के लिए जिन्होंने हमारी मांगों को बारीकी से जो है जनता तक अपने अखबारों या न्यूज़ चैनलों के माध्यम से बारीकी से जनता तक मुहैया करवाया, उन तक पहुँचाया है। जनता को पता चला है कि ओबीसी संघर्ष समिति हिमाचल प्रदेश ने किन मांगों को लेकर ओबीसी सामाजिक न्याय यात्रा 20 तारीख को निकाली है, और जिसके अंदर 25,000 से ज़्यादा लोगों की भीड़ उमड़ी थी इस रैली को सफल बनाने में। तो हम तमाम सभी लोगों का इस प्रेस वार्ता के माध्यम से धन्यवाद करते हैं। क्या क्या मुख्य मांगे हैं और आगामी रणनीति क्या रहेगी? सर, इसमें मुख्य मांगे तो हमने जो सबसे ज़्यादा जिस पे फोकस किया था वो 93वें संविधान संशोधन में, क्योंकि बार बार अगर मैंने कोई भी प्रेस बाइट करी है तो उसमें यही कहा है कि 93वां संविधान संशोधन जो 2005 में हुआ था और 2006 के अंदर उसे पूरे देश के अंदर लागू किया गया था, लेकिन हिमाचल प्रदेश का ये दुर्भाग्य है कि इन 19 सालों में आज तक प्रदेश की जो भी सरकार रही हो उसने जो है इस 93वें संविधान संशोधन को उच्च शिक्षण संस्थानों के अंदर लागू करने की हिमायत नहीं की है। और बाकी इसके अंदर हमारी और 20 मांगे हैं, जैसे जो हमारा ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाया जाता है, हम उसे बोल रहे हैं कि उसे लाइफ टाइम के लिए वैलिड किया जाना चाहिए, ताकि जो है हर साल के बाद जो हमारे लोगों को, ओबीसी वर्ग से संबंधित लोगों को बार बार कभी पटवारी के चक्कर काटने पड़ते हैं, कभी लोकमित्र केंद्र के चक्कर काटने पड़ते हैं। जिन लड़कियों की शादी हो जाती है उन्हें मायके के पटवारी के पास जाना पड़ता है, तहसीलदार से, मायके के वहीं के तहसीलदार से उसे मार्क करवाना पड़ता है। तो ऐसी हमारी अलग अलग डिमांडें हैं। हम बात कर रहे हैं 27% नौकरियों के अंदर मंडल कमीशन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार और सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार जो है 27% जो है नौकरियों के अंदर, सरकारी नौकरियों और सरकारी नौकरियों के अंदर ओबीसी की जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, और उच्च शिक्षण संस्थानों के अंदर 27% की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और जितने भी ओबीसी के बजट से भवन बनाए गए हैं या हॉस्टल बनाए गए हैं उन्हें जो है ओबीसी के संगठनों के हस्तांतरित करना होगा। इसी तरह की हमारी अलग अलग डिमांडें हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय हो या केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, हम ये मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप जो है वहाँ पर ओबीसी के छात्रों के लिए छात्रावासों का निर्माण किया जाए, और जो धर्मशाला पासू के अंदर जो ओबीसी का एक भवन अर्ध निर्माण है, एक खंडर के रूप में जो है उसको जो है जल्द से जल्द बनाया जाए, ताकि जो है ओबीसी के लोग वहाँ अपने शादी विवाह अन्य किसी प्रकार की जो गतिविधियाँ वहाँ उसके अंदर कर सकते हैं। इन अन्य हमारी बहुत सी मांगे हैं, उनको लेकर हमने जो ये ओबीसी सामाजिक न्याय यात्रा निकाली थी। आगामी क्या रणनीति रहेगी? सर, इसमें आगामी हमारी रणनीति हमने अभी एक बैठक करेंगे, उसके अंदर तय करेंगे जितना हमें बढ़ चढ़कर लोगों का सहयोग मिला है और उन्होंने अपनी हिस्सेदारी प्रस्तुत की है, हम उसमें आने वाली समय में अपने आंदोलन की रणनीति बनाएंगे, उसमें बैठक करेंगे। तो हम द्वारा एक प्रेस वार्ता के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के साथियों के माध्यम से लोगों तक उस रणनीति को साझा करेंगे। और सरकार से यही अपील करते हैं कि आने वाले समय में हमारी जो इन मांगों को, जो संवैधानिक अधिकार हैं हमारे, जल्द से जल्द इन्हें लागू किया जाए और लोगों को शिक्षा के अधिकार और नौकरियों से वंचित ना रखा जाए।